बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए स्टूडेंट, हमने पहला चैप्टर 9th का स्टार्ट किया हुआ था, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स, कालमों का तसव्वुर। ठीक है, देखें अब यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आपने बच्चे इस तरह करना है कि आपने एक कॉपी पेंसिल आपने खोल लेनी है और साथ साथ आपने नोट भी करते जाना है। ठीक है, वीडियो को देखें, बार बार देखें, कि जो आपको नहीं पता चलता वो आप दोबारा कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके पास रो मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स होता है, जिसे हम कहते हैं कतारी कॉलम। ठीक है, आप देखें रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, कतारी कॉलम ऐसा कतार हो जिसमें सिर्फ एक रो हो। मिसाल के तौर पर ए बी सी एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ इसका ऑर्डर क्या है, 1/3, इसमें एक ही रो है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ आपके पास एक कॉलम हो। फ़र्ज़ कह लें इस तरह है, ए बी सी, इसमें एक कॉलम है, ए बी इसमें भी एक कॉलम है। ठीक है, ए बी सी 2 है, इसमें भी एक कॉलम है। ठीक है, आप देखें इसमें 3/2, इसमें 3 रोज़ हैं और दो इसमें एक कॉलम है। ठीक है, इसी तरह इसमें 2 रो है आपके पास और एक कॉलम है, इसमें आपके पास 4 रो और एक कॉलम है। ठीक है, तो इसमें कॉलम एक, जिसमें कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो उसे हम कहते हैं कॉलमी कॉलम, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी तरह हम अगर आपके पास ये क्या है 0, या यहाँ पे एक एलिमेंट भी हो सकता है, इससे हम इसका ऑर्डर क्या है 1/1, इसमें एक ही रो है और एक कॉलम, ये आपके पास कालमी कॉलम भी होगा और आपके पास ये कतारी कॉलम भी होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज यहाँ पे हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। उसने कहा है कि फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी, स्केयर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इसमें आपने बताना है कि आपके पास ये क्या। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, स्केयर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है। स्केयर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो। ठीक है, यानी कि आपके पास फ़र्ज़ कर लें ए बी सी और डी, ये एक आपके पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/2, यानी कि इसमें 2 ही आपके पास रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसे हम कहेंगे स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं मुरब्बी कॉलम। ये आपके पास इसमें ऑर्डर सेम हो उसे हम कहते हैं मुरब्बी कॉलम। अब आगे चलते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ये भी आपके पास मुरब्बी कॉलम होगा, यानी कि स्केयर मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच, और अगर यहाँ पे आई है। ठीक है, तो ये अब इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका ऑर्डर क्या है 1/1, तो देखें इसमें ऑर्डर सेम है, तो इसे हम कहेंगे स्केयर मैट्रिक्स। उसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि मुस्ततीली कॉलम। हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर ना हो। यानी कि देखें ए और बी, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 आपके पास रो है और आपके पास इसमें 2 कॉलम है, तो इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह में एग्जांपल ए बी सी डी, ये भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बी सी, ये भी आपके पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 1 2 3 4, ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इस जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर ना हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद अब देखें जी, नल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, इसे हम कहते हैं सिफरी कॉलम, जिसमें
नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, सिफरी कालब ऐसा कालब होता है जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, यानी कि सारे एलिमेंट जो तमाम एलिमेंट जिस मैट्रिक्स में जो भी हों वो आपके पास क्या हों, सारे सिफर हों। तो ये सारे आपके पास क्या हैं, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये सारे तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब ये है ये सारे आपके पास सिफरी कालम है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखें डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम कहते हैं वितरी कालम। अब देखें वितरी कालम कैसा कालम होता है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये एक मैट्रिक्स है A0 0 B, तो इसके डायगोनल में एटलीस्ट एक एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, यानी कि डायगोनल में यानी कि वितर में उसके आपके पास लाजमी एलिमेंट कोई ना कोई होना चाहिए। तमाम एलिमेंट ज़ीरो ना हो, ये सारे ज़ीरो होने चाहिए साइडों पे, और आपके पास ये वाला इसमें कम से कम एक एलिमेंट लाजमी नॉन ज़ीरो होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो। फ़र्ज़ कर लें 0 0 0 यहाँ पे 2 है, तो ये आपके पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं 0 0 0 0 0 या यहाँ पे 2 लिख लें 0 0 0। अब देखें यहाँ पे डायग्राम में भी एक एलिमेंट है, यहाँ पे भी है, तो एक भी हो सकता है, कम से कम एक तो लाजमी नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो ना हो। यहाँ पे और भी हो सकता है, यानी कि 2 पे बाकी ये भी ज़ीरो हो सकता है। ठीक है, कम से कम डायगोनल में इसके यानी कि डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो और बाकी तमाम एलिमेंट ज़ीरो हों। ठीक है, और अच्छा दूसरी बात आपने ये याद रखें, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा मुरब्बी मैट्रिक्स होता है, ऐसा मुरब्बी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो ना हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसे हम कहते हैं, उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में तमाम एलिमेंट सेम हों। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे के है 0 0, यहाँ पे जो डायगोनल में तमाम एलिमेंट होने चाहिए और तमाम एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि के इसी तरह यहाँ पे मैं ऐसा 2 2 2 देखें एलिमेंट सारे सेम है, तो ये क्या होगा, ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये डब्बा है 0, तो डब्बे में आप जो मर्ज़ी एलिमेंट रखें लेकिन आपने सेम एलिमेंट होना चाहिए। फ़र्ज़ करें यहाँ पे सी है सी है सी है। ठीक है जी, तो डायगोनल में ऐसा मुरब्बी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में तमाम एलिमेंट सेम हों उसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्सेस। अगर आप देखें ए क्या है,